हाय वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज का टॉपिक है कि जब मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मुझे कैसे फील हुआ था, क्या मेरी स्पेसिफिक फीलिंग्स थी और मैंने कैसे जो है वो प्रॉब्लम्स ओवरकम किए। तो शॉर्ट में मैं आपको बिल्कुल जो है इजी और सरल शब्दों में समझाना चाहूँगी। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी टू गेट आउट ऑफ द ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड, फिर मेरे पास्ट जो है काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड रहा था। सो उससे बाहर निकलने के लिए और मैं ड्यूरिंग दैट कोविड ऑल्सो मुझे वो उन सब एज अ कोविड था तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी भी चल रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे एम्पैथ्स जो है अवेकंड हुए थे, स्पेशली ट्विन फ्लेम भी अवेकंड हुए थे। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने आप को हील कर रही थी, मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं एफर्मेशंस कर रही थी, मैनिफेस्टेशंस कर रही थी। मैनिफेस्टेशंस मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ। तो ड्यूरिंग दैट फेज आई एनकाउंटर्ड माई ट्विन फ्लेम। सो आपको लगता होगा व्हाई आई यूज दिस वर्ड एनकाउंटर। एक्चुअली वी डोंट फाइंड आवर ट्विन फ्लेम। हम हमारे ट्विन फ्लेम को कभी ढूंढते नहीं हैं, क्योंकि ढूंढा उन्हें जाता है जो खोए हुए होते हैं। तो आप अपने आप से तो कभी खो नहीं सकते, आप खुद से कभी बिछड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हम जो है बिल्कुल कंसिडर करके चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब मेरे ट्विन फ्लेम जब आए हम मेरी लाइफ में, तो बहुत ही एक्साइटिंग भी था, कंफ्यूजन भी था, फियर भी था, क्वेश्चंस भी थे। तो कह सकते हैं ना कि इट्स लाइक दुनिया ही हिल गई थी। सो इट्स लाइक अनएबल टू एक्सप्लेन। कई बार डर हावी हो जाता है, तो कई बार खुशी होती है, तो कई बार कंफ्यूजन था। तो इन सबको मैंने कैसे कम किया? तो सबसे पहला था मुझे हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, मुझे क्यों फील हुआ हैप्पीनेस? तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे थी, ड्यूरिंग दैट पाथ आई नेवर न्यू दैट आई वाज इन सर्च ऑफ लव। एक्चुअली अगेन लव को सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप खुद से जुड़ते हो तो इट कम्स टू यू नेचुरली। सो जैसे कि हम नॉर्मल जो हम समझते हैं लव को, कि लव को ढूंढना पड़ता है तभी ही लव आता है, तो बिल्कुल मेरी भी यही सोच थी। तो आई वॉज नॉट कॉन्शियसली, मैं नहीं ढूंढ रही थी, इट वॉज माई सोल जो है वो अर्ज था उसका। तो थ्रू नेट ऑनलाइन ही हुआ। सो इट वॉज अ पर्सन जो बिल्कुल भी हम नहीं जानते। बिल्कुल ट्विन फ्लेम को कई बार होता है कि आप जानते भी हो पहले से, या ज़्यादातर जो है इट्स अ अननोन पर्सन, अनजान व्यक्ति ही होता है। अगेन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात करूँगी। हम यहाँ जेंडर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जीज पे होती हैं। तो जैसे ऑनलाइन पे मीट हुआ, तो सबसे पहला होता है अट्रैक्शन। नो, इट्स नॉट अ फिजिकल अट्रैक्शन। आप फिजिकली जो आपके माइंड फ्रेम में जब जितने भी आपके अभी अभी लाइफ पार्टनर्स हो, अगर आप डेटिंग पे हो, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ट्विन फ्लेम जो है उस फिजिकल क्राइटेरिया में कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं। यानी जो आपने माइंड से सोचा है, ट्विन फ्लेम जो है बिल्कुल उस तरह के नहीं होंगे। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर आप ज़रूर पाओगे। सो इट्स नॉट अ फिजिकल अट्रैक्शन, इट्स अ सोल लेवल अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि जब आपका अंश कहीं मिल जाता है, आपकी आत्मा का अंश कहीं मिल जाता है, तो वो बिल्कुल जो है उसे पहचान लेता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आधा तो नहीं कहूँगी, बिकॉज हाँ मैं हूँ पूरी, पर फिर भी है मुझे ट्विन फ्लेम की ज़रूरत। तो ये मैं ये बेस पे चलती हूँ, हम कोई भी अधूरे नहीं हैं। भगवान ने हर एक स्पिरिट को जो है पूरी तरह से जो है वैल्यूएबल, केपेबल, और हर चीज़ जो है आप में टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, तो पूरी तरह से बना के भगवान ने भेजा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है याद रखने वाली। सो एक तरह का कंफ्यूजन ये था कि जब मैं ढूंढ ही नहीं रही हूँ, या जब मुझे चाहिए ही नहीं, व्हाई द पर्सन इज so attractive, या why my mind and heart is following that person। तो ये confusion भी काफ़ी दिनों तक रहा कि
होता है ना कि लाइफ के एक स्टेज में ऐसा आपको लगता है या दिमाग को लगता है कि भाई अब तो हम सेटल्ड हैं, ठीक है, सब सही चल रहा है, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो हम जो है हील करके कर रहे हैं, तो ये क्यों? तो इसका आंसर ये होता है कि ये जो माइंड में आपके जो भर दिया गया है, या कह सकते हैं कि आपने ही डिसाइड कर लिया है कि जो अब है हमारे पास, या जो जिनके साथ हम हैं, वो लव है। एक्चुअली लव का डेफिनेशन जो है बहुत ही डिफरेंट होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मैं आप इस पे भी बहुत अलग एक जो है वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। तो बचपन से बिल्कुल सबकी यही प्रोग्रामिंग होती है जो हम फिल्मों में देखते हैं या जो हम आसपास देखते हैं। नो डाउट लव में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेन फैक्टर जो होता है वो है सोल लेवल लव, यानी डीप इन लव। ये वो लव है जो आपको आपके सोल लेवल पे ग्रो करने की जो है ताकत रखता है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्विन फ्लेम एक दूसरे को तब तक जो है पिंच करते हैं, एक दूसरे को फाइट करते हैं, जब तक एक दूसरे को वो सोल लेवल पे ग्रोथ नहीं करवा लेते हैं। तो ये बहुत ही थोड़ा बहुत हर्टफुल भी है ये पॉइंट, और काफ़ी सारा मज़ेदार भी है। तो इट डिपेंड्स आप किस तरह इस जर्नी को लेकर आगे जाते हो। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये लव बेस है, स्पिरिचुअल लव बेस है। आई वॉज नॉट इन सर्च ऑफ लव, सो कन्फ्यूजन था, फियर इस बात का था, एज गैप। जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम में एज गैप्स इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर। इट कैन बी फ्रॉम 2 years to 20 to 30 to 40, ठीक है, ये सब जो है काफ़ी कॉमन फैक्टर्स है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि एज फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमें जो कंसीडर या कहते हैं ना कि हम ड्यूरिंग की पहचानने में कि मैं हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या कर सकते हैं। तो एज फैक्टर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। फिर डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन भी हो सकता है, जगह, जेंडर, ये मैंने अभी बताया आपको। तो ये फियर है कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, तो या लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल ये जंग जो है चलती है स्टार्टिंग जब जर्नी शुरू होती है। तो इस जंग से मैं भी गुजरी हूँ। कन्फ्यूजन था, फियर था, हैप्पीनेस इस बात की थी, अननोन हैप्पीनेस। इट्स लाइक आप जब सफ़र कर रहे हो, मानो कि एक एग्जाम्पल ले लेते कि हम जन्मों से सफ़र कर रहे हैं, कई जन्मों से, और अगर आपको घर आ रहे हैं या आप घर की तरफ जा रहे हैं तो कैसी फीलिंग रहती है? बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होती है ट्विन फ्लेम के मिलने पे और ट्विन फ्लेम की जर्नी स्टार्ट होने पे। तो ये जर्नी टूवर्ड्स होम है, ये आत्मा के घर की तरफ, डिवाइन की तरफ जाने की जर्नी है, ठीक है। तो इसमें आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर आप जो है डिवाइन के और करीब जाते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया एहसास है। तो ये भी मैंने जो है एक्सपीरियंस किया। तो कुछ चीज़ें जो है ये आप एक्सपीरियंस करोगे, कईयों को जो है कन्फ्यूजन, एंगर, एंग्जाइटी। तो ये मैंने कुछ 3 चीज़ें बताई जो बेसिक हैं। अब इससे ज़्यादा भी होता है कि कई बार आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके अंदर से जो डिप्रेशंस हैं या आपके अंदर जो कमियां हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स जो है एक दूसरे की कमियां ही जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन उद्देश्य ही वही है कि आप शरीर जो है आपका तो ग्रो हो चुका है, बट द सोल जो आपने सप्रेस किया है, जो आज तक आपने अपनी सारी इच्छाएं हैं, अपनी सारी जो है वीकनेसेस हैं या अपने सारे स्ट्रेंथ है जो आपने दबा कर रखे हैं, वो से ट्विन फ्लेम जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, इट्स अबाउट हाउ यू एंजॉय दिस जर्नी या हाउ यू टेक इट। इट्स वेरी पेनफुल, आई एग्री, इट्स वेरी पेनफुल। तो ठीक है ना, अगर दर्द से गुजर कर हमें वो मंजिल मिलने वाली है, वो खुशियाँ मिलने वाली है जिससे आप खुद से जुड़ रहे हो, रियल लाइफ क्या है अगर ये पता चलने वाला है, जीना क्या होता है ये पता चलने वाला है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, है ना। और ट्विन फ्लेम तो है ही आपके एडेड बोनस। तो ठीक है,
तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। फियर एंजाइटी जो है बहुत तरह के हो सकते हैं, सोसाइटल प्रेशर के हो सकते हैं, या आपके बचपन के ट्रॉमास हो सकते हैं, या आपके साथ कुछ गलत हुआ हो ज़िंदगी भर या पास्ट में या पास्ट लाइफ में, उसका डर हो सकता है जो बाहर आएगा। तो अगले वीडियो में आपको जो है मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैंने ओवरकम किया। ठीक है, मैंने कौन से जो है टेक्निक्स यूज़ किए। सो अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको काम आएगी, और बिल्कुल जो है जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। मैं अपनी जर्नी आपके साथ इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।